साथ नम्रता। 9 नवंबर 2019 को लंबी कानूनी लड़ाई पूरी होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित ढांचे की जगह को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी, जिसके बाद राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दूसरी जगह दी। इसके बाद 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की और 5 अगस्त 2020 को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन मौजूदा वक्त में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। इसी के साथ अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद खत्म हुआ, लेकिन इसके अलावा दूसरी जगह अभी भी मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है, चाहे वो वाराणसी का ज्ञानवापी विवाद हो या फिर मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि का। अभी भी यहाँ पर मंदिर मस्जिद का विवाद है और मामला कोर्ट में है। ऐसे में देश के इस हालात और मंदिर मस्जिद विवाद पर हमारे संवाददाता रोहित पांडे ने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुधांशु त्रिवेदी से बात की और जानना चाहा कि जहां मस्जिद है वहीं विवाद क्यों है। इस सवाल के जवाब में राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तमाम तर्कों के साथ जवाब दिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी गई है, मथुरा सजा देंगे ऐसा कहा जा रहा है लगातार, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मस्जिद जहां है विवाद वहीं ज्यादा है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। जहां विवाद है वहां की मस्जिद को मुद्दा क्यों बनाया जाता है? मतलब अब छोटी सी बात कहें, अयोध्या का विषय था। अब बड़ी सिंपल सी बात याद करिए, ये जब 1949 22 और 23 दिसंबर की रात वहाँ पे रामलला प्रकट हुए, मूर्तियाँ स्थापित हुई और उसके बाद वहाँ पर पूजा पाठ प्रारंभ हुआ। आपको पता है कि मुस्लिम पक्ष उसमें पैरोकारी नहीं था, पार्टी नहीं था, दोनों हिंदू पक्षों के बीच में था, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच में। क्यों? आप के मोहम्मद की किताब पढ़ लीजिए, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम समाज के बड़े तबके का यह मानना था कि हमें इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, हमें अयोध्या में राम जन्मभूमि के विषय को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, हिंदुओं को छोड़ देना चाहिए। इसलिए आपको पता, अगर कोई टाइटल सूट हो यानी कोई संपत्ति के विवाद का मामला हो तो उसमें नियम यह कहता है कि यदि 12 वर्ष तक आपने दावा नहीं किया, यदि 12 वर्ष की अवधि निकल गई तो आपका दावा समाप्त हो जाता है। 12 वर्ष की अवधि पूरी होने में 11 दिन रह गए थे, तब दिसंबर 1961 में मुस्लिम इसमें पक्षकार बने जाए। किसने उकसाया, किसने समझाया कि तुम जाके लड़ाई लड़ो? तो उस मस्जिद को जिद का सवाल बनाने का काम जिन्होंने किया, वामपंथियों ने किया। उसके बाद मैं ये वो विषय बता रहा हूं जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू होने से बहुत पहले की बात, 1976 में ये के मोहम्मद साहब ने लिखा है, जो एक रूटीन एक्सकेवेशन होते हैं, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो खुदाई होती है इतिहास की जानकारी के लिए, उस रूटीन खुदाई में नीचे खंभे निकलने लगे अयोध्या में। उन्होंने साफ लिखा है कि वामपंथी इतिहासकारों ने दबाव बनाया इंदिरा गांधी जी की सरकार पे और वो खुदाई रुकवा दी, वरना उसी समय मामला सॉल्व हो जाता। अब सुनिए, उसके बाद रुकवाई नहीं, जब राम मंदिर का इशू आ गया तो कोर्ट से स्टे ले आई, खुदाई नहीं होगी। मगर उनका दुर्भाग्य या भारत का भाग्य कि रडार मैपिंग की टेक्नोलॉजी आ गई। जब रडार मैपिंग आ गई तो कोर्ट से स्टे इस पे था ना कि खुदाई नहीं होगी, रडार मैपिंग पे तो नहीं था। जब अटल जी की सरकार थी, रडार मैपिंग की गई तो नीचे स्ट्रक्चर दिखने लगा। रडार मैपिंग उस तरह होता है जैसे आपका अल्ट्रासाउंड होता है कि पेट में क्या है दिख जाता है, उसी ढंग से रडार मैपिंग में दिख जाता है नीचे क्या। जब वो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो कोर्ट ने परमिशन दे दी। अब बताइए, काशी विश्वनाथ में कोर्ट में गए हुए कि रडार मैपिंग नहीं होनी चाहिए। यानी आप खुद समझ लीजिए कि हम कहते हैं वैज्ञानिक करो, हम कह रहे हैं कार्बन डेटिंग करो, हम कहते हैं रडार मैपिंग करो, हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करो, वो कहते नहीं ये कुछ भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए, काशी विश्वनाथ का विषय है, मैं एक कॉमन सेंस से किसी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति से भी पूछता हूं, पूरा शहर काशी, हिंदुओं की सांस्कृतिक राजधानी, पूरे शहर का कैरेक्टर टिपिकल रिलीजियस डिवाउट हिंदू, उस मोहल्ले का कैरेक्टर प्योर रिलीजियस डिवाउट हिंदू। आप खुद मानते हैं अगल में मंदिर, बगल में मंदिर, इधर में मंदिर, उधर में मंदिर, यानी उस प्रिसाइजली उस लैंड का कैरेक्टर प्रिसाइज हिंदू, और बीच में वो खाली छोड़ कर रखा गया था, वो मस्जिद अपने आप बन गई थी। कितनी तर्कसंगत बात लगती।
मतलब किसी के दिमाग में समझ में आने वाली बात है? मतलब इट्स लाइक कि पार्लियामेंट है, सब तरफ सेक्रेटेरिएट बना हुआ है, एमपीज और मिनिस्टर्स के बैठने की जगह पर अचानक बीच में एक पार्ट ऑफ लैंड किसी ने छोड़ रखा है कि कोई बाहर से आकर उसमें दूसरे देश का व्यक्ति भी आकर उस पार्लियामेंट में बना लिया। नहीं नहीं, ये तो साहब हमारा अपने आप बना हुआ था। इस ढंग के आधारहीन तर्क देकर, जब मैं हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति को अपमानित, लांछित करने का प्रयास किया जाता है, तब मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। अब अगर आप ये बात कहें श्री राम के विषय में जो कुछ किया गया, अब ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, पुनः एक बार रिमाइंड करता हूं कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के हैं क्या? यदि दुनिया में कोई एक देश बताइए जहां की फर्स्ट लेडी मानती है कि मेरी वंशावली भगवान राम से है, तो वो है साउथ कोरिया। और जाके चेक कर लीजिए, साउथ कोरिया बाय एंड लार्ज नास्तिक देश है। 60% लोग कोई धर्म नहीं मानते, और बाकी मानते हैं तो कुछ क्रिश्चियन है, कुछ बुद्धिस्ट है। दुनिया में एक ही देश है जहां का किंग टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th, वो है थाईलैंड। इट इज नॉट ए हिंदू कंट्री। दुनिया में एक ही देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो है इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, इट्स नॉट ए हिंदू कंट्री। हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट चलता है पूरे यूरोप में। देयर इज नो हिंदू कंट्री इन द एंटायर यूरोप।